एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जातिगत जनगणना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कच्चे मकान को पक्की श्रेणी में रखने का लगाया आरोप, सीएम से की सुधार की मांग। समाधान यात्रा को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार में जारी जातिगत जनगणना को लेकर एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान त्रुटिपूर्ण बताते हुए सुधार की मांग की है। किशनगंज के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री ईमान ने कहा कि पहले चरण में जो जातिगत जनगणना का कार्य चल रहा है उसमें पक्के और कच्चे मकान का जो विश्लेषण किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि 3 और लकड़ी के मकान को भी पक्के मकान की श्रेणी में रखा गया है, जो उचित नहीं है। श्री ईमान ने कहा है कि ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च कर जो जनगणना करवाया जा रहा है उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। श्री ईमान ने सीएम नीतीश कुमार से कच्चा मकान के विश्लेषण को सुधार करने की मांग की है। पत्रकार वार्ता में इसहाक आलम, इश्तियाक आलम सहित अन्य लोग मौजूद थे। बिहार में जाति आधारित जनगणना का कार्य चल रहा है और उसके पहले मरहले में भवनों की और मकानों की गिनती हो रही है और मैं समझता हूं कि ब्रिटिश इंडिया में 1931 में कास्ट वाइज सेंसस हुआ था और उसी का के आधार पर रिजर्वेशन वगैरह के मामले तय पाए हैं, एससी के, एसटी के, ओबीसीज के। और स्वतंत्र भारत में ये काम नहीं हो सका। 1951 में हुआ भी तो पब्लिश नहीं हो सका। लेकिन इस वक्त केंद्र की सरकार की इच्छा के बरखिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री माननीय जनाब नीतीश कुमार साहब ने फैसला लिया है और सर्वसम्मत फैसला गर्चे उसमें हुआ था और बाद को कुछ लोग मुकर भी गए, लेकिन हमारी पार्टी समर्थन करती है और हम इसको एक अच्छा काम समझते हैं कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद जो है वो देश में पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, दलितों की, उसके आबादी के अनुसार, उसके सामाजिक और आर्थिक आधार के अनुसार उसके लिए व्यापक प्रोग्राम नहीं बनाए जा सके। तो बहरहाल जो काम हो रहा है ये अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी त्रुटि है और जो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा पर पानी फेर देगा कि वो चाह रहे हैं कि दलितों की और पिछड़ों की आर्थिक आकलन भी हो जाए। तो अभी जो भवनों की गिनती हो रही है तो मकान का गणना हो रहा है, उसमें कंडिका 8-6 और 8-7 में बड़ी त्रुटि रह गई है। त्रुटि ये रह गई है कि वो मकान जो ईंट के गाढ़े उड़े से जरा सा ईंट की दीवार बना दी गई, उस पर एस्बेस्टस या टीन का भी कोई वो हो, शेड हो, तो उसको पक्का मकान लिखा जा रहा है, जो नियमतः गलत है। चूँकि पक्का मकान 2011 में पक्की छत विहीन ईंट की दीवारी वाली मकान को भी कच्चा मकान माना गया है और ख़ुद बिहार सरकार के और केंद्र सरकार के साझा आपदा नियमावली जो है उस आपदा नियमावली में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे मकान जिसके ऊपर पक्की छत नहीं होगा वो कच्चा मकान होगा। लेकिन जब यहाँ आज भवनों की गिनती हो रही है, ऐसे तमाम तरह भीख मांगने वाले मजदूर जिन लोगों ने 2-4 हज़ार कच्ची पक्की ईंट जो पक्का मकान के मानक को कहीं से पूरा नहीं करता उसको पक्का मकान लिखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस राज्य में बसने वाले जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, ऐसे लोग जिनका मकान रहने के लायक नहीं है, वो टूट जाती है फिर बनाते हैं, उस मकान को पक्का मकान लिख देना मैं समझता हूँ कि उसके आर्थिक हालत का सही आकलन नहीं होगा। और कहीं कहीं से खबरें आ रही हैं कि सरकार आगे चलकर इस आर्थिक सर्वेक्षण के तौर पर भी इसका काम कराएगी और उस पर योजनाएं बनाई जाएंगी। और होना भी चाहिए कि 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत पर बिहार के आम जनों के खून और पसीने के पैसे पर अगर इसकी गणना हो रही है तो सिर्फ जाति की गणना नहीं हो बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन भी हो। उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे मकानों को जो मानक मंडल है पक्के मकान का